हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड पार्ट अभी देखेंगे बच्चों। यहाँ एक रिलेशन दी हुई है r such that xy y equal to x plus 5 and x should be less than 4 in set n of natural numbers। ठीक है, तो हमारा सेट क्या है? सेट n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 so on, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n हो गया। और रिलेशन क्या है बच्चों? xy such that y equal to x plus 5 and x should be less than 4। तो क्योंकि x is less than 4 और हमें x की वैल्यू इस सेट n से लेना है, तो हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे? x की वैल्यू सिर्फ 1 2 और 3 होगी। क्यों? क्योंकि x should be less than 4 ऐसा रिलेशन में कहा गया है। So we are left with only 3 values of x over here, which is x equal to 1, 2, 3। अगर x की वैल्यू हमने 1 2 और 3 ली तो y की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो y क्या हो जाएगा बच्चों? y यहां पे हो जाएगा 6। अगर x की वैल्यू हमने 2 लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, और अगर x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, ये रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि x शुड बी लेस देन 4, तो x की वैल्यू हम लोग सिर्फ 1 2 और 3 ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल टू 6 7 और 8, ऐसी तीन वैल्यूज हमें y की मिलेंगी कोरस्पॉन्डिंगली फॉर x इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो वी आर नाउ हैविंग थ्री सेट ऑफ वैल्यूज फॉर x एंड y फॉर दिस रिलेशन व्हिच आर 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। तो इस रिलेशन में हमें तीन एलिमेंट्स मिलेंगे। r इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। ठीक है, r क्या हो जाएगा बच्चों? 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो रिलेशन मिला उसमें तीन एलिमेंट्स होंगे। अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है? वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव वही होता है अगर a a b b c c ऐसी वैल्यूज आ जाएं। यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। 1, 6, 2, 7, 3, 8 ये सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, कहीं भी वैल्यूज सेम नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए ए बी और बी ए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 1, 6, 6, 1 यहाँ कहीं भी नहीं है, 2, 7, 7, 2 भी यहाँ कहीं नहीं है, और 3, 8 के लिए 8, 3 भी यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चों? इफ इन अ रिलेशन वी हैव एलिमेंट्स ए बी बी सी, देन वी लुक फॉर ए सी। ए बी और बी सी पहले होनी चाहिए। 1, 6 के लिए हमें अगली वैल्यू क्या 6 से मिलता जुलता कुछ होना चाहिए, बट 6 तो कहीं भी फर्स्ट एलिमेंट है नहीं। सिमिलरली फॉर 2, 7 भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, 3, 8 भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। सो ए बी और बी सी इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है इस रिलेशन में, सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर ए कॉमा सी, और इसीलिए ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड पार्ट करेंगे हम। यहां दिया हुआ है रिलेशन इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स इन ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें एक सेट दिया हुआ है, एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, एंड द रिलेशन सेज एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, तो लेट्स से y इज डिविजिबल बाई x, तो पहले x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं एक बार। लेट अस से x इक्वल टू हमने पहली वैल्यू ले ली 1। ठीक है, तो y क्या होगा? y शुड बी डिविजिबल बाई x, सो वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यू इन दिस सेट। हमें ऐसे वैल्यूज देखने हैं इस सेट में जो कि डिविजिबल बाई 1 हो। ठीक है, वो सारे वैल्यूज हो जाएंगे y। व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाई 1? 1 इटसेल्फ, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाई 1 होते हैं। सो वी कैन टेक वैल्यूज एज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। अगर हमने x की वैल्यू 1 ली, सो वी हैव टू लुक फॉर दोज वैल्यूज
विच आर डिविजिबल बाई 1, वो सारे वैल्यूज y के हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या सेट्स मिलेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ऐसे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे y के वैल्यूज हो सकते हैं एज दे आर डिविजिबल बाई 1। नाउ लेट अस टेक x की वैल्यू 2 लेते हैं। अगर x की वैल्यू हमने 2 ली तो वी हैव टू लुक फॉर y वैल्यूज विच आर डिविजिबल बाई 2, और वैसे वैल्यूज कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6। सो द सेट विल बिकम 2, 2, 2, 4 एंड 2, 6। ठीक है। सिमिलरली लेट्स टेक x इक्वल टू 3, फिर हमें यहां क्या वैल्यूज मिलेंगे, 3, 3 और 3, 6, क्योंकि 3 से कौन से एलिमेंट्स डिविजिबल है, 3 एंड 6। लेट अस टेक x इक्वल टू 4, यहां हमें सिर्फ 4, 4 मिलेगा। अगर हमने x की वैल्यू 5 ली तो यहां सिर्फ 5, 5, और अगर x की वैल्यू 6 ली तो y क्या हो जाएगा, y भी 6 हो जाएगा, 6, 6। तो बच्चों यहां हमने क्या किया कि हमने x की वैल्यूज पहले ले लिए इन एलिमेंट्स से। अगर x की वैल्यू 1 ली तो हमें क्या सेट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 4, 5, 6 हमने ये सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। तो हमारा रिलेशन जो होगा उसमें हमें ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, we will get a relation R where we will get following elements। ठीक है। नाउ हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो यही है। सो फर्स्ट लेट अस एग्जामिन वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a, b, b ऐसे फॉर्म पे हो। सो वी कैन सी दैट हमारे पास 1, 1 है, ठीक है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4, 5, 5, 6, 6। ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बिकॉज we have got values like 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और ऐसे वैल्यूज को ही हम बोलते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट अस लुक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसे बोलते हैं कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। सो यहां हमारे पास 1, 2 है। डू वी हैव 2, 1 इन ऑल दिस वैल्यूज? नहीं, हमारे पास 2, 1 कहीं भी नहीं है। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन शुड बी अ वैल्यू विच इज डिविजिबल बाई x, और अगर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसलिए अगर हमने यहां 1, 2 लिया, 1, 2 के लिए अगर हम चेक करें तो वी विल नॉट गेट अ वैल्यू लाइक 2, 1, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसलिए वी कैन से दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ लेट अस लुक फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं बच्चों। अभी जैसे हमारे पास 1, 2 है, नाउ वी हैव आल्सो अ वैल्यू 2, 4। आप इन दो वैल्यूज को देखो, 1, 2 और 2, 4। So according to the definition of transitivity, we should also have an element 1, 4 in this relation. क्या हमारे पास 1, 4 है? Yes, we have 1, 4. So we can say that this relation is transitive. ठीक है? This relation is transitive. I hope कि आपने definition को याद रखा हुआ है कि transitive क्या होता है। If there is A, B and B, C, we should also have an element A, C। ठीक है, तो हमारे पास अगर 1, 2 और 2, 4 है तो 1, 4 भी होना चाहिए। हमने देखा यहां 1, 4 भी है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ऐसे ही आप दूसरे वैल्यूज पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो वी कैन से दैट, जैसे आप यहां देखो ये 1, 3 है और फिर 3, 6 है, 1, 3 एंड 3, 6। सो वी विल लुक फॉर 1, 6 नाउ कि 1, 6 इस रिलेशन में है या नहीं। 1, 6, सो हियर वी हैव 1, 6। ठीक है, तो हमें यहां 2 एग्जांपल्स मिल गए कि ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रांजिटिव, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रांजिटिव, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक।